हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड वर्सेज फिक्स्ड डिपॉजिट। आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि विच एसेट्स क्लास इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आइए इस टॉपिक को मैं सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए वीडियो शुरू कर। म्यूचुअल फंड वर्सेज फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए कौन सा एसेट्स क्लास बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी एज क्या है, आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा क्लास हम सेलेक्ट करें या कौन सा क्लास बेटर है। तो आइए वन बाय वन करके इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर म्यूचुअल फंड की हम देखने जाएं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज पर्सन क्या करते हैं, हम सबसे पैसा कलेक्ट करके वेल रिसर्च करके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे कैपिटल को अप्रिशिएट करते हैं इन द लॉन्ग रन। वही फिक्स डिपॉजिट की अगर डेफिनेशन देखें तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग टाइप की एफडी होती है, लाइक सीनियर सिटीजन, टैक्स सेविंग एफडी, जो एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के लिए और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो आइए पहला फैक्टर इसमें देखें, रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ रिटर्न के देखने जाए हम तो जनरली आज के डेट में 6 to 7% के बीच में वेरी करता है। और वहीं म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें रेट ऑफ रिटर्न तो ओरिजिनली मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। और हिस्टोरिकली एवरेज देखने जाए तो अच्छे म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखने 10 to 12% ऑन एन एवरेज होता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हम कंपेयर करें तो क्लियरली दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन केवल ये रेट ऑफ रिटर्न को देख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला, आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 21 से 40 के बीच में लाई करती है तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आप म्यूचुअल फंड में रखें, यानी अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है म्यूचुअल फंड की तरफ रखें। कह सकते हैं 75% आप म्यूचुअल फंड में रखें और 25% फिक्स डिपॉजिट में रखें। अगर वहीं आपकी एज 60 के अराउंड में है, यानी अब 40 से 60 के बीच में है, तो आप 50-50 ये रेशियो कर सकते हैं। 50% आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं और 50% म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिटर्न की बात। कौन सा पैसा मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूं और कौन सा पैसा यानी कौन सा सरप्लस फंड अपना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। देखिए अगर आपको पैसा 1 से 3 साल के बीच में आपको रिक्वायरमेंट है, यानी 1 to 3 ईयर के बीच में आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख भी ना कीजिए, आंख बंद करके आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करिए। आप इन्फ्लेशन को छोड़िए कि मैं इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में आप जाएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, 1 to 3 ईयर के होरिजन में आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी गवा बैठेंगे। तो अब 1 to 3 ईयर के टाइम होरिजन के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा। और इमरजेंसी फंड का जो पैसा हमेशा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट, जनरली 6 मंथ की जो लोगों की सैलरी होती है वो इन इमरजेंसी फंड के रूप में आपको सेव करके रखना चाहिए। वो पैसा हमेशा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, ना कि म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। म्यूचुअल फंड में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका टाइम हॉरिजन मोर देन 3 ईयर हो। एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड मार्च 2025 के रिपोर्ट के अनुसार अगर 100 लोग एसआईपी करते हैं तो उसमें से 46 एसआईपी लेस देन 1 ईयर के अंदर क्लोज हो जाती है। आप इमेजिन करिए, यानी 100 लोगों में से 46 लोग तो लेस देन 1 ईयर में ही एसआईपी क्लोज कर लेते हैं। और वो बचे 54 में से देखें तो उसमें से मात्र 5% लोग ही हैं ऐसे हैं जो मोर देन 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होरिजन तो कहा जाए तो मिनिमम 5 ईयर है। अगर आप लेस देन 5 ईयर के बीच में आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिटर्न आ जाए तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन मिनिमम 3 ईयर तो होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होरिजन लेस देन 3 ईयर है तो आप आंख बंद करके एफडी की तरह इन्वेस्ट करें, और मोर देन 3 ईयर या लॉन्ग रन के लिए है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में आपको फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ रिटर्न को बीट करेगा, लेकिन ये होता बहुत मुश्किल है। लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट तो हम कर सब लोग देते हैं, लेकिन उसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। पेशेंस बनाए रखना मोर देन 5 ईयर बहुत मुश्किल है। ये मेरा ओपिनियन है, आप सबका अलग अलग ओपिनियन है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें यानी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो डायरेक्ट एएमसी के ऐप से ही करें। और मेरा मानना है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट होने के बाद उस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। ना वो ऐप रहेगा ना बार बार उस अपने रिटर्न को देखेंगे, क्योंकि मामला तभी बिगड़ता है जब हम बार बार अपने रिटर्न अमाउंट को देखते हैं। अगर वो ऐप नहीं रहेगा तो आप बार बार अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को नहीं देखेंगे। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2018 में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टेड था। मेरे को टारगेट आ गया था कि एक एसआईपी आप करेंगे तभी आप घर जा सकते हैं। तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, तो नहीं कह सकते, फादर की एज के थे, उनकी एज लगभग 56 ईयर होगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक मेरे लिए 2000 की एसआईपी कर दीजिए अपने नाम से, मेरे को एक टारगेट हो। उन्होंने मेरे एक कहने पे ये कर लिया। उनको ना एसआईपी का कुछ भी पता था, ना उनको स्मार्टफोन के बारे में पता था और ना कोई एप्लीकेशन के बारे में पता था कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और उन्होंने एसआईपी शुरू कर दिया। अभी लास्ट ईयर उनसे मुलाकात हो, यानी लगभग 7 ईयर बाद मुलाकात। तो उनसे जनरली मैंने पूछा, आपने जो 2000 एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसे का आपने क्या किया? तो आप बिलीव मानिए, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं कि कौन सा एसआईपी किया था मैंने। मैं तो आपके बोलने पे कर दिया था, मुझे आइडिया नहीं। तो मैं स्तब्ध रह गया, यानी मैं सरप्राइज हो गया। तो फिर मैंने उनके पैन कार्ड लिया उनसे और मेल किया एएमसी को, और एएमसी से अकाउंट स्टेटमेंट मंगाया। और बिलीव मानिए, जब मैंने उसका रिटर्न देखा तो मैं खुद सोच रहा था कि वो एसआईपी उनको ना एडवाइस करके मैं खुद कर लिया होता
होता तो आज उसकी बात कुछ अलग थी। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए कि आपने कहीं पैसा आपका डेबिट होता है, तभी आप ये लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं। अगर बार बार आप देखेंगे तो आप पैसा नहीं बना सकते म्यूचुअल फंड में। दूसरी बात, फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है, यानी इमरजेंसी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो मैंने बताया था फिक्स डिपॉजिट बेटर है। और म्यूचुअल फंड में वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जैसा आपका फाइनेंशियल गोल, मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की शादी है, तो ये लॉन्ग रन यानी लंबे समय के लिए ये सारे गोल लॉन्ग रन में आते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है रिस्क। आप फिक्स डिपॉजिट में देखने जाए तो वेरी लो रिस्क है, यानी ना के बराबर है। आप मानिए कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, बशर्ते कि आप किसी कोऑपरेटिव बैंक या कोई एनबीएफसी में आप पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में। ऐसी गलती ना करें, हमेशा रिकॉग्नाइज्ड बैंक के साथ ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। एफडी में भी किसी कोऑपरेटिव बैंक या किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट ना करें। और वही म्यूचुअल फंड में देखने जाए तो हाई रिस्क है, नो डाउट। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहें तो ये बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप लॉन्ग रन के लिए म्यूचुअल फंड में जाएं। लॉन्ग रन में ऑन एन एवरेज आपको एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये बीट कर देगा। तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड चूज करें, यानी जिनकी एज अभी 21 से 41 के बीच में बताया मैंने, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनकी एज लगभग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले हैं वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेन्योर, फिक्स डिपॉजिट में आपको टेन्योर का ऑफर मिल जाता है 7 डेज से लेके 10 ईयर। 7 डेज से लेके 10 ईयर के बीच में आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे। वही म्यूचुअल फंड में तो आपको मैं बता ही दिया कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट तभी करिए जब आपका टाइम हॉरिजॉन मोर देन 3 ईयर है। इसमें कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होती है कि इतने टाइम के लिए आपको फिक्स करना है, लेकिन मेरे ओपिनियन से अगर देखने जाए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन मोर देन 3 ईयर होना चाहिए, और 5 ईयर है तो वेल एंड गुड। 5वें नंबर पे आता है एक्सपेंस। अगर आप एफडी में देखेंगे तो कोई एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं होता है। वही म्यूचुअल फंड में जाए तो जो एक्सपेंस रेशियो वेरी करती है 1 से लेके 2% के बीच। बहुत सारे रेपुटेड म्यूचुअल फंड लेस देन 1% भी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, उसका वो एक्सपेंस चार्ज लेते हैं 1 to 2% के बीच में। नेक्स्ट फैक्टर, लॉक इन। फिक्स डिपॉजिट में देखने जाए तो वहां कोई लॉक इन जनरली नहीं होता है, बट फिर भी आपको अगर प्री मेच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट में लॉस हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड में देखने जाए तो जनरली 1 ईयर लॉक इन रखते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड। 1 ईयर से अगर पहले आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% या 0.5% का चार्ज देना पड़ सकता है। बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है किसी बैंक में, अगर आपका कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट अमाउंट मोर देन 50,000 है तो आपको 10% टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी एज अबव 60 है तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है 1 लाख तक टैक्सेबल नहीं है। अगर मोर देन 1 लाख होगा तो आपको 10% टैक्सेबल है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में टैक्स इम्प्लीकेशन देखने जाए तो अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई गेन हुआ, यानी लेस देन 1 ईयर के अंदर आपको गेन हुआ है, तो आपको 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। वहीं आपने अगर म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर है, यानी लॉन्ग टर्म में है, अगर आपका कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा है तो आपको 12.25% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं। अगर कंक्लूजन देखने जाए विच असेट्स क्लास इज बेटर, एफडी या म्यूचुअल फंड, यार दोनों एसेट्स क्लास बेटर है, बट दोनों का मोटिव अलग। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएं, और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म में है तो आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि ऑलवेज लॉन्ग टर्म में आपको ये फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ रिटर्न को बीट करेगा। तो ये रही मेजर बात है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।